नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव धनु राशि वालों के ऊपर एवं धनु लग्न वालों के ऊपर किस प्रकार का होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। धनु राशि वालों के अनुसार शनि की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है एवं पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। शनि चतुर्थ भाव में धनु राशि वालों के अकॉर्डिंग चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि धनेश का संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है, पराक्रम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है, पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह का संबंध चतुर्थ भाव में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कहेंगे कि पराक्रम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से होना बताता है कि जातक इस पीरियड में पराक्रम इस प्रकार का करेगा जिससे उसके जीवन में सुख की वृद्धि हो, उसके जीवन में प्रॉपर्टी की वृद्धि हो। इस तरफ जातक का पराक्रम रहने वाला है, लेकिन वो कितना फलित होगा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। शनि चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देंगे। इस पीरियड में जातक को विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शनि जब भी चतुर्थ भाव में बैठेंगे, जातक को लग्जरी चीजों से संबंधित जो चीजें होती है उसके प्रति अगर वो प्रयास करता है तो हमें कह सकते हैं कि जातक बहुत हद तक सफल होता हुआ दिख सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि इस पीरियड में जातक के व्यक्तित्व में अध्यात्म की मात्रा बढ़ेगी। जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य करने के प्रति रुचि दिखाएगा। जनता पर भी जातक का प्रभाव देखा जा सकता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसे पीरियड में शनि यहाँ पर बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। शनि की पहली दृष्टि छठे भाव पर होगी। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि जातक को विशेषकर अपने हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखना है। साथ में किसी प्रकार के उलझनों से बचना है। छोटे मोटे प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल सकता है, लीगल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली यह भी कह सकते हैं कि शनि का यह दृष्टि प्रभाव छठे भाव पर यह बताता है कि अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो भी रहा होगा तब भी वो प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाएंगे। शनि की उसमें अहम भूमिका देखी जाएगी। जातक के ऊपर किसी प्रकार का अगर पहले से भी कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, लीगल संबंधित प्रॉब्लम, तो उस समस्या से इस पीरियड में निकलने में सफल होगा। साथ में यह भी कहेंगे कि शनि की यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर कन्या राशि बनेगी। कन्या राशि में शनि का यह दृष्टि प्रभाव बताता है दसम भाव में कि जातक के कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाने वाले हैं। शनि कह रहे हैं कि वो आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएंगे और संघर्ष बढ़ाने का उद्देश्य बस यह होगा कि आपके व्यक्तित्व को चमकाना। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके काबिल बनाएंगे और उसके काबिल बनाने के लिए आपको संघर्ष कराएंगे। क्योंकि शनि जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव के बहुत सारी चीजों में वो बढ़ोतरी करने का भी काम करेंगे। जैसे कि आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित अचीवमेंट्स को लेकर के प्रयास कर रहे हैं पिछले वर्षों से, या फिर पीछे अगर आप कई वर्षों से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको सफलता देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और बात है कि शनि यहाँ पर बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि लग्न से संबंधित है। हम ये कह सकते हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर होगी, जहां पर धनु राशि बन रही है। तो व्यक्तित्व में शनि की मात्रा बढ़ेगी। शनि की मात्रा बढ़ने की वजह से हमें कह सकते हैं कि जातक को संघर्ष कराएंगे, जातक के व्यक्तित्व में आलस्य को लेकर के आएंगे, जातक के व्यक्तित्व में हमें कह सकते हैं कि वैराग्य की स्थिति को लेकर आएंगे, जातक के व्यक्तित्व में त्याग की भावना को जागृत करेंगे। जातक के मन में इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है कि हो सकता है कि इस पीरियड में जातक जो भी जीवन में लग्जरी चीजों से संबंधित प्रयास करेगा तो वो हो सकता है कि इस पीरियड में उसके मन में उन सारी चीजों के पाने के प्रति लालसा
कम हो जाए यह भी देखा जा सकता है। भले वो पालेगा लेकिन उसके मन के अंदर उस प्रकार की खुशी नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की स्थिति दे सकते हैं शनि। साथ में हमें कहेंगे कि इस पीरियड में धन भाव के स्वामी ग्रह का लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक बहुत हद तक धन को अर्जित करने का प्रयास इस पीरियड में करेगा और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़कर धन अर्जित करने का प्रयास कर सकता है। हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के, जैसे अगर कोई जातक खासकर शनि के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहा होगा, जैसे शनि के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई अगर जुडिशरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा हो और इस पीरियड में अगर धन अर्जित करने का प्रयास करता है तो बहुत हद तक सफलता देखने को मिलने वाला है। साथ में यह भी कहेंगे कि जो नकारात्मक प्रभाव बताया गया है उस प्रभाव से बचने के लिए जातक को शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। साथ में वहीं पर बैठकर तुलसी की माला से एक माला शनि के बीज मंत्र का जाप जातक कर सकता है, उससे उसे लाभ मिलेगा। घर में अगर आप करते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा अगर शनि का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है तो उसे जरूर शनि के बीज मंत्र का जाप 11 माला करना चाहिए। घर के किसी भी ऐसे स्थान में जो भी उनका पूजा का स्थान हो, वहीं पर निरंतर बैठकर शाम के टाइम में शुरू कीजिएगा शनिवार के दिन से, और डेली 11 माला कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।